हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी का जो चल रहा है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोइंग आर नंबर्स। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 है। ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आपका चैप्टर 1 है उसका ऊपर का लोगो ऐसा ही है, तो मैंने वही एज इट इज डाल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, नोइंग आर नंबर्स चैप्टर 1। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखा होगा आपने। आज जो है इसी का पार्ट 2 में करवाने जा रही हूँ, तो पार्ट 2 में आपको और थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी बेसिक्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जैसे पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे, जो कि आप लोगों को बेसब्री से जिसका इंतजार रहता है, एक्सरसाइज का, क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो हम पहले चलेंगे, बाद में पहले हम फटाफट से इंट्रो कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड आज क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि प्लेस वैल्यू भी दो टाइप से ही हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस numbers in a specific manner। मतलब न्यूमरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम नंबर्स को एक अलग, एक स्पेसिफिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। अब न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है बेटा, वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडिया में हम किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। और एक आपका हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक ये हो जाता है। आई बात समझ? ये दो चीजें होती है, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखते हैं। पहला पार्ट हमारा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। मान लो कोई नंबर है, आपको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ। तो मान लो कोई नंबर है 9, 8, 3, 5, 7, 1, और यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे है 4। ये नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर दे दिया आपको। खुला खुला मैंने क्यों लिखा है अभी बताती हूँ। तो फर्स्ट प्लेस पे जो भी चीज होती है ना बेटा, फर्स्ट प्लेस पे जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वंस। ये कौन सी प्लेस होती है? वंस। सेकंड प्लेस जो होती है वो किसकी होती है? टेंथ की होती है। थर्ड प्लेस किसकी होती है? थर्ड प्लेस होती है हंड्रेड्स की। किसकी होती है थर्ड प्लेस? हंड्रेड। फोर्थ प्लेस किसकी होती है? फोर्थ वाली थाउजेंड। किसकी होती है? थाउजेंड। फिफ्थ प्लेस किसकी होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 10,000। क्या आता है उसके बाद? 10,000। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है लैख। 10,000 आ गया, 10,000 के बाद सीधा क्या आएगा? लैख। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 10 लाख। क्या आएगा उसके बाद? 10 लाख। ये चलता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। मतलब कि हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा वंस, फिर होगा टेंस, फिर होगा हंड्रेड्स, फिर होगा थाउजेंड्स, ठीक है। फिर होगा 10,000, है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा लैख। उसके बाद क्या होगा? 10 लाख। उसके बाद क्या होगा? करोड़। उसके बाद लास्ट क्या होगा? 10 करोड़। ये लास्ट तो नहीं है, ये सो ऑन चलती रहती है काउंटिंग।
अब अगर इसी को कई बार हम क्या करते हैं कि हम हमारे यहाँ इतनी स्पेस है, इसलिए हमने खुला खुला बताया ना, कई बार इतनी स्पेस नहीं होती है, तो फिर हमें क्या करना होता है, हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वंस को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंस का फर्स्ट लेटर डी है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, हंड्रेड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, थाउजेंड को टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, 10,000 को टी टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लाख को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 लाख को टी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, करोड़ को सी से रिप्रेजेंट करते हैं या सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 करोड़ को टी सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म होती है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। जब अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपेंशन, वहां पे काम आएगा, एक्सपेंड कैसे किया जाता है नंबर, वहां पे काम आएगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको समझ में आ गया होगा। वंस, टेंस, फिर हंड्रेड आता है, फिर थाउजेंड आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये होता है नेक्स्ट, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये नेक्स्ट होता है। अब इसमें किस तरीके से चलता है, तो इसमें भी कोई एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 371854, ये नंबर है। अब इस नंबर को अगर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है, इसकी प्लेस वैल्यू मुझे बतानी है, तो वो कैसे आएगा या उसमें क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर तो वंस होता है, जैसे कि हमारे उसमें था, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, फर्स्ट लेटर, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर वंस होता है। सेकंड नंबर, सॉरी लेटर बोल रही थी, फर्स्ट नंबर वंस होता है। सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है, सेकंड प्लेस पे जो नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, टेंस होती है। उसके बाद क्या आता है, वंस टेंस हो गया, उसके बाद आता है हंड्रेड्स, एच से लिख देती हूँ, अब तो पता है आपको। उसके बाद आता है थाउजेंड, उसके बाद आता है 10,000। ठीक है, अब 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में तो क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, और उसके बाद क्या आ जाता है, लैक आ जाता है। यहाँ पे लैक नहीं आता, यहाँ 10,000 के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद आता है यहाँ पे 100,000। क्या आता है 10,000 के बाद, 100,000। ठीक है, और 100,000 के बाद, अब अच्छा 100,000 को हम क्या बोलते हैं, हम इंडियन सिस्टम में लैख बोलते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, इंडियन सिस्टम में हम लैख बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100,000 बोलते हैं। और लैख के बाद क्या आता है इंडियन सिस्टम में, 10 लाख आता है। यहाँ पे 10 लाख को क्या बोलते हैं, मिलियन। यहाँ पे 10 लाख को क्या बोलते हैं, मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन। मैं इधर लिख देती हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वंस, वंस के बाद यहाँ आता है टेंस, टेंस के बाद यहाँ आता है हंड्रेड, हंड्रेड्स के बाद यहाँ पे क्या आता है, हंड्रेड्स के बाद यहाँ पे आता है थाउजेंड। क्या आता है यहाँ पे, थाउजेंड। थाउजेंड्स के बाद यहाँ पे क्या आता है, 10,000। और 10,000 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 100,000। हमारे 10,000 के बाद क्या आता है, लैख आता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, 100,000। 100,000 के बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है यहाँ पे, 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद यहाँ पे क्या आता है, बिलियन। और बिलियन के बाद क्या आता है, 10 बिलियन। और इसी तरीके से ये और आगे जो है वो चलती रहती है काउंटिंग। इसको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, वंस को से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंस को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, हंड्रेड को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थाउजेंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी एच से रिप्रेजेंट करेंगे, 10,000 को किससे करेंगे, टी टी एच से करेंगे, 100,000 को किससे करेंगे, एच टी एच से करेंगे, मिलियन को एम से करेंगे, 10 मिलियन को टी एम से करेंगे, बिलियन को बी से करेंगे, 10 बिलियन को टी बी से करेंगे। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म से, जिससे आप ये शॉर्ट फॉर्म ऐसा नहीं पढ़ना है या कहीं पे लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद को समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म पता होना। मैं खुद को कैसे समझाऊंगी, उसके लिए मुझे शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी प्लेस वैल्यू कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपेंशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि आप नंबर्स को एक्सपेंड करना किस तरीके से सीखोगे, कि नंबर किस तरीके से एक्सपेंड होता है, किस तरीके से खोला जाता है नंबर को, अब हम वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मानिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास, कोई सा भी नंबर ले लो, आपके पास नंबर है 47183।
थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, आई थिंक ये अच्छे से नहीं हो पाया है तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो कोई एग्जाम्पल है आपके पास, 47839125, ये नंबर है आपके पास। इतना बड़ा नंबर मैम? हाँ इतना बड़ा नंबर है। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? देखो आप ऊपर लिख लो, ये कौन कौन सी प्लेसेस हैं ये आप लिख लो सबसे पहले। कलर चेंज करके मैं लिख देती हूँ। तो ये वंस की प्लेस वैल्यू है, ये किसकी है? टेंस की है, ये हंड्रेड्स की है, ये थाउजेंड्स की है, TH लिख लो। ये किसकी है? 10,000 की है, TTH हो जाएगा ये। 10,000 के बाद ये लैख है, उसके बाद ये 10 लाख है, उसके बाद ये करोड़ है। तो ये सारी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब क्योंकि पहली जो पोजीशन है वो वंस की होती है, पहली पोजीशन किसकी होती है? वंस की होती है, तो 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 5 × 1। 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 10 से। इंटू 10 क्यों कर रहे हैं 2 को? क्योंकि 2 टेंस की जगह पे है, 1 हंड्रेड्स की जगह पे है, तो 1 × 100 करेंगे। 9 जो है वो थाउजेंड्स की जगह पे है, तो 9 × 1000 करेंगे। 3 कहाँ पे है? 10,000 की जगह पे है, तो 3 × 10,000 आएगा। 8 जो है वो लैख की जगह पे है, तो 8 × 1 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 10,000 लिख दिया आई थिंक मैंने, तो इसको कर देते हैं हम 8 × 1 लाख। क्या हो जाएगा ये? 8 × 1 लाख। ठीक है। 7 जो है वो 10 लाख की जगह पे है, तो 7 × 10 लाख। ठीक है, ये हो गया 10 लाख। और 4 जो है वो करोड़ की जगह पे है, तो 4 × 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, करोड़ की पोजीशन पे एक्सपेंड कर दिया हमने। सारी डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स दी हुई ना, उन सब सारी डिजिट्स को हमने खोल के लिख दिया है, हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब इन सबको हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साथ हम कैसे लिखेंगे? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना होता है। तो मतलब अगर मैं एक साथ इनको लिखूंगी तो मैं सबसे पहले ये वाला लिखूंगी जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये वाला आएगा, 4 × 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 0, प्लस लगाएंगे बीच में 7 × 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे बीच में। फिर बीच में क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, और मैं यहाँ पे जो है वो, चलो मल्टीप्लाई का साइन लगाने लग गई थी। 8 × ये क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख में 5 जीरोज आ जाएंगी। प्लस 3 × 10,000 हो जाएगा, प्लस 9 × 1,000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आगे लिख लो 1 × 100 हो जाएगा, प्लस 2 × 10 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 हो जाएगा। ये हो गया एक्सपेंशन। इस तरीके से किया जाता है। मैम इतना बड़ा हुआ क्या? इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या मैम? नहीं, ये आपको समझाने के लिए था, इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, देखो मान लो आपको कोई नंबर दिया हुआ है 279531, ये नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इन सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए ना। प्लेस वैल्यू तो अब आप सीख चुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो ये वंस की जगह पे है, ये टेंस की जगह पे है, ये हंड्रेड की जगह पे है, ये थाउजेंड TH की जगह पे है, ये 10,000 मतलब TTH की जगह पे है, और 10,000 के बाद ये लैख की जगह पे। इतना पता लिया? जी मैम पता लिया। अगर इतना पता चल गया है तो फटाफट से स्टार्ट करिए पहले डिजिट से। पहला डिजिट क्या है? 2। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसकी प्लेस वैल्यू से। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? लैख, तो लैख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लैख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस लगाओ। अगला डिजिट 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला डिजिट क्या है? 9। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? सॉरी, 7 की प्लेस वैल्यू 10,000 थी, 9 की प्लेस वैल्यू है 1000, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। अगला डिजिट क्या है? 5। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100। आगे लगाइए प्लस। 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 3, और 3 टेंस की प्लेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगला डिजिट है 1। 1 जो है वो वंस की जगह जगह पे ही है, तो 1 जो है वंस की जगह पे, इसलिए 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा जो है एक्सपेंशन हो चुका है। हमने नंबर को एक्सपेंड कर दिया है। कितना इजी था ना? तो ये पीछे जो था ये आपको समझाने के लिए था, इतना आपको बड़ा करना नहीं है। करना यही है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो यही मेथड है, यही करना है आप। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ कॉमास आ जाता है, मतलब कॉमा का यूज आप किस तरीके से करते हैं वो। तो कॉमा का जो यूज होता है दो तरीके से हम, ठीक है, पहला होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपने अभी अभी आपको मैंने न्यूमरेशन जो सबसे पहले बताया, मैंने आपको बताया था
एक तो हम कॉमा लगाते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं हमारी मैथमेटिक्स, वो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, और एक कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ही कॉमा लगाया जाता है। अब ये दोनों ही हमें पढ़ाया जाता है, पता दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। तब नोटिस किया है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है 954321 ये नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉमा ऐसे और ऐसे ही क्यों लगा रहता है? ठीक है, ऐसे ही क्यों कॉमा लगा हुआ है? ये कॉमा ऐसे भी तो लग सकता था, ऐसे तो नहीं लगता और ऐसे लगता है, क्यों? वही हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई नंबर है 43549120, ये नंबर है। तो अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहता है कि जो फर्स्ट कॉमा आप लगाओगे ना, वो कहाँ लगाओगे? आफ्टर 3 डिजिट्स। ठीक है, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद मतलब यहां से 3 डिजिट मतलब 1 के बाद यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा आएगा 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद जितने भी कॉमा लगेंगे ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी कॉमा आप लगाओगे वो आफ्टर एवरी 2 डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। मतलब क्या हुआ? पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, मतलब क्या नंबर बन जाएगा? 4,35,49,120। यही आपको सिखाया था मैंने। एक बार मैं आपको कॉमा इरेज करके दोबारा से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो मैं बता देती हूँ। मैंने आपको बोला कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला कॉमा कहाँ लगता है? 3 डिजिट के बाद। तो 3 डिजिट यहाँ से गिननी है, पीछे से गिननी है। यहाँ लगेगा पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ लगेगा दूसरा कॉमा, फिर उसके बाद दोबारा 2 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा। आगे नहीं लगेगा मैम, तो आगे नहीं लगेगा क्योंकि आगे 2 डिजिट नहीं थी, इसलिए आगे नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ था 954102 5, ये दिया हुआ था। तो पहला कॉमा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 0 के बाद। दूसरा कॉमा कहाँ आएगा? यहाँ। इसके आगे दूसरा कॉमा, वापस कॉमा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि आगे और कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई और कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो दूसरा हम सीखते हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मान लो आपके पास नंबर है 412569,807, ये नंबर है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कहता है कि जो कॉमा है बेटा, वो कहाँ कहाँ लगेगा? आफ्टर एवरी 3 डिजिट, आफ्टर एवरी 3 डिजिट, मतलब हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देना है। तो पहला कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, ठीक है। दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। इससे आगे जाएगा क्या? तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो हमारा कॉमा लग के आंसर क्या आ जाएगा? 412569,807। ऐसे समझ लीजिए आप, नंबर को 3 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, 3 3 के पार्ट बना दिया हमने। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 805439, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। एक और ले लो, मान लो आपके पास ये नंबर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कॉमा कहाँ लगाएंगे बताओ? 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा यहाँ, और फिर 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा यहाँ, मतलब 8 के बाद कॉमा लगेगा 054 आएगा, फिर कॉमा लगेगा 391 आएगा। 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, और आगे 3 डिजिट का पेयर नहीं था, इसलिए आगे कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए कॉमाज वाले पार्ट। अब आपका लास्ट टॉपिक आज के लिए बचा है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। नंबर नेम्स। नंबर नेम्स क्या होता है? नंबर नेम सिंपली होता है किसी भी नंबर को आपको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे, वो होता है नंबर नेम, ठीक है। तो आपके पास कोई नंबर दे रखा है ये, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पहला कॉमा लगा लीजिए, पहला कॉमा यहाँ लगेगा और यहाँ कॉमा लगेगा, इससे आप इसको लिख भी सकते हैं। देखो, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, और ये जो है ये 10,000 है। तो क्योंकि ये थाउजेंड्स वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट किसके हैं? थाउजेंड्स के पार्ट हैं। हम इसको पढ़ते वक्त भी कैसे पढ़ते हैं? इस पूरे 48 को, ये जो पूरा 48 है यहाँ पे, ये जो इंक कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे 48 है, ये थाउजेंड का पार्ट है। तो हम पढ़ते भी ऐसे ही है इसको, 48,000
200 आगे कॉमा लगा हुआ है तो बस आगे तो नॉर्मली आप जैसे पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ दीजिए। 297, 297, इस तरीके से हम आप पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ था, इंक कलर चेंज करके लिखते हैं। कोई एग्जांपल दिया हुआ था 67451 8 5, क्या रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है। ये कोई आपको एग्जांपल दिया हुआ था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमा लगा लेंगे। तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। अब इसके ऊपर आप पहले लिख लीजिए प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, और ये हो जाएगा आपका क्या, लैख हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 6 जो है वो लैख, देखो ऊपर आपको मैंने ऊपर क्यों लिख दिए प्लेस वैल्यू, ताकि आपको उससे रीड और राइट दोनों करने में इजी होगा। तो 6 लाख हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 लाख। अब देखो ये दोनों जो पार्ट है ये हंड्रेड्स वाले पार्ट है, तो दोनों को एक साथ काउंट करेंगे। 7400, सॉरी 74,000, 100 ही थाउजेंड के पार्ट है, किस चीज के पार्ट है, ये थाउजेंड के पार्ट है। देखो ये 1000 और ये 10,000 है, दोनों थाउजेंड के पार्ट हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 6,74,000, 74,580, 518, ठीक है। इस तरीके से नंबर नेम्स हम सीखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। इसी को आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। मान लो कोई आपको नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है। इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 डिजिट के बाद लग जाती है डेसिमल। और प्लेस वैल्यू लिखो तो वंस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा, थाउजेंड हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 100,000 हो जाएगा। ये बोलते हैं तो ये तीनों ही थाउजेंड के पार्ट है। ये तीनों ही किसके पार्ट है, ये तीनों ही थाउजेंड के पार्ट हैं। तो क्या बोलते हैं, 596,000। देखो ये 596, इसको क्या पढ़ोगे आप, 596। और क्योंकि ये थाउजेंड का पार्ट है तो इसके आगे ही क्या लगा देना है, हमें थाउजेंड लगा देना है। 596 जैसे नॉर्मली पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। 596,000, कॉमा लगा हुआ है तो पॉज ले लेना है और आगे देख लेना है। आगे क्या लिखा है, 218, तो आगे हम लिखेंगे 218। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक नंबर दिया हुआ था 2759,461, ये दिया हुआ था आपको कोई नंबर। अब आप इसमें लगाइए कॉमा। तो सबसे पहले मैं कॉमा लगा देती हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ, तो 3 डिजिट के बाद और फिर 3 डिजिट के बाद। इसका आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए सबकी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 100,000, और ये हो जाएगा मिलियन। तो अब आप इसको लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, आपको समझ में आ रहा है, 2 मिलियन, क्या हो गया, ये 2 मिलियन हो गया। पॉज लो, कॉमा हो गया, कॉमा के बाद आ जाओ। ये सारे थाउजेंड वाले पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसका है, थाउजेंड का पार्ट है। तो लिख दो 759, कैसे पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखो, 759,000, आगे लगा दो थाउजेंड, कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, थाउजेंड। और आगे जो दे रखा है उसको भी नॉर्मली पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, 461, 460, 461, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। बहुत ही इजी है। प्लेस वैल्यू आ गया ना, आप एक्सपेंड करना सीख सकते हो नंबर्स को, आप नंबर नेम सीख सकते हो। उसके अलावा आप क्या सीख सकते हो, कॉमास सीख सकते हो। एक प्लेस वैल्यू सीख लो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उस पर ध्यान देना है। इसी के साथ थ्योरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट। एक ही वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट पढ़ा दूंगी, ठीक है। और क्या बोलूं यार, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने बहुत बार बोला है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां पे आप
फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं सारे पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है वहां पे, कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है। इसके साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपको इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट चाहिए हो या एनसीईआरटी अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो आप प्लीज जरूर जरूर फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कोचिंग मेट्स के साथ, अपनी कॉलोनी में, अपने बड़े भाई बहनों छोटे भाई बहनों के साथ। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, अगर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।